Hello everyone, welcome to Programming Desire, and today in this video we'll be learning about how to create animation using images in C++ language. So it's very simple and easy. ये बहुत ही आसान और सिंपल है, आप कर सकते हैं. But before doing this, first of all you have to configure your code block ID because we are going to use code block ID for graphics programming successfully. Then we may proceed ahead. I have already created the video. मैंने पहले ही इससे related video बना दिया है आप लोगों के लिए, और वो video ये है कि how to use graphics.h in code blocks. It's working 100%. You may find lots of videos on YouTube and वो सही से ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं पहले, देन कम बैक टू दिस वीडियो. मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले इस वीडियो को देखें, अपना कोड ब्लॉक को कॉन्फ़िगर करें ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के लिए, देन कम बैक हेयर. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम जो एनिमेशन तैयार करेंगे उसके लिए कुछ इमेजेस मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं. वो इमेजेस ये हैं. देयर आर 4 इमेजेस हियर, एंड इन्हीं 4 इमेजेस को मैं यूज करूँगा अपने एनिमेशन के लिए. तो चलिए कोड ब्लॉक ओपन करते हैं. मैंने ऑलरेडी कोड ब्लॉक को कॉन्फ़िगर कर रखा है ग्राफिकल प्रोग्रामिंग के लिए. It will take a little bit time to be opened. तो सबसे पहले एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ. मैं फाइल को सेव करता हूँ. ये मेरा डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है एनिमेशन इमेज प्रोग्राम, मैं वहाँ सेव करता हूँ. इसे कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं, एज फॉर एग्जांपल image tutorials.cpp. So we are going to work in C++ language, so there must be an extension .cpp. Then click save. अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी प्रोग्रामिंग की. तो हम यूज करेंगे ग्राफिकल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को. तो हमें सबसे पहले जो हेडर फाइल है वो ऐड करना पड़ेगा. include graphics.h इंक्लूड कर दिया मैंने. फिर हमें लिटिल बिट ज़रूरत पड़ेगी कोनियो की. conio.h. अब हम अपना मेन फंक्शन बनाते हैं. int main हमें एक विंडो तैयार करना पड़ेगा, एक विंडो बनानी पड़ेगी जिसमें कि हम अपनी इमेज को सेट करेंगे. तो चलिए अपना विंडो बनाते हैं. उसके लिए एक फंक्शन है. फ़िलहाल तो इस graphics.h फाइल में वो डिक्लेयर्ड है वो फंक्शन, और वो फंक्शन ये है init window, init window. init window. और सबसे पहले इसमें हमें इसकी विड्थ और हाइट देनी पड़ती है. तो विड्थ मैं देता हूँ 688, एज फॉर एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हैं, एंड 388. उसके बाद जो थर्ड पैरामीटर होता है, जो थर्ड आर्गुमेंट होता है यहाँ, वो इस विंडो का टाइटल होता है. तो टाइटल मैं एनिमेशन देता हूँ. एनिमेशन. उसके बाद गेट चे में लगा देता हूँ. ये ऑप्शनल है. सेव किया इसको. अब मैंने रन किया. या आप देख सकते हैं यहाँ एक
विंडो तो तैयार हो गई है हमारी, और उसका जो टाइटल आ रहा है वो ये है एनिमेशन। ठीक है, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं। हमें इमेज सेट करना है इस पे। तो ये ध्यान रहे कि जहाँ ये प्रोग्राम बन रहा होगा वहीं पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि इमेज को रखो, नहीं तो फिर पाथ, पूरी की पूरी पाथ देनी पड़ेगी आपको कि ये इमेज किस ड्राइव में है, किस फोल्डर में है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी जहाँ पर भी है उसका पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने इमेज को यहीं स्टोर कर रखा है, यहीं स्टोर कर दिया है इसी प्रोग्राम के जस्ट बगल में, और सेम फोल्डर में यू कैन से। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, इमेजेस के नाम मैंने A, B, C और D रखा हुआ है। तो चलिए, एक फंक्शन होती है इस graphics.h फाइल में ही, रीड इमेज फाइल। इस फंक्शन में पहला जो पैरामीटर होता है वो इमेज का नाम होता है विद एक्सटेंशन। दैट मीन्स अगर a.jpg, अगर आपकी फाइल की एक्सटेंशन है jpg तो आप jpg दीजिए। .bmp है, bmp दे सकते हैं, और whatever extension your image will be, you have to put here। और उसके बाद यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स जाते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहूँगा, इसको रन करते हैं, इस प्रोग्राम को, रन हो रहा है। तो जो ये मान लीजिए कि ये एक विंडो, मैं अभी रन करता हूँ इसे, ये जो विंडो बन के आई हमारी, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर अराउंड हियर 0 0 होगा। दैट मीन्स टॉप और लेफ्ट 0 0 होगा, और इस बॉटम पे यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर होगा राइट और बॉटम का, यहाँ टॉप और लेफ्ट होगा और यहाँ राइट और बॉटम होगा। तो यहाँ टॉप तो 0 होगा, ठीक है, राइट, टॉप 0 होगा और लेफ्ट भी 0 होगा। उसके बाद यहाँ पर राइट यहाँ 0 होगा, तो यहाँ आते आते राइट की जो साइज़ होगी वो विंडो की पूरी साइज़ हो जाएगी। दैट मीन्स 688। और ये बॉटम होगा, बॉटम की साइज़ होगी 388 इन दिस एग्जाम्पल। तो ये 0 0 है और ये 688 और 388 है, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल। तो यही कोऑर्डिनेट्स यहाँ देने हैं हमें, 0 0, उसके बाद 688 और 388। अब हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को। फिलहाल ये रन हो रहा है, तो रन करते हैं इस प्रोग्राम को। आप देख सकते हैं यहाँ जो ए इमेज था ए, वो अब हमारे प्रोग्राम में सेट हो चुका है, सक्सेसफुली सेट हो चुका है और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर मैंने इसको 688 की बजाय 600 कर दिया, इमेज की जो साइज़ है, और 300 कर दिया, तब क्या होगा। 300 कर दिया, सेव किया, फिर से रन किया प्रोग्राम, आप देख सकते हैं 0 0 तो कोऑर्डिनेट यहाँ पर बिल्कुल है, लेकिन इस एग्जाम्पल में हमारी जो इमेज की साइज़ है वो 600 इंटू 300 है। दैट मीन्स बॉटम यहाँ से यहाँ तक, ये बॉटम है वो है 300 और ये राइट की वैल्यू है वो है 600। दैट मीन्स इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो 600 और 300 है, ठीक है। तो मैं इसे कट करता हूँ,
इसको एज इट इज़ कर देते हैं 688 और 388। हमारा जो पर्पज़ है वो एनिमेशन बनाना है, तो एक अनदर जो फंक्शन है वो यहाँ पिक्चर में आता है, वो ये है गेट सी एच डिले फंक्शन। डिले एक फंक्शन है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कुछ सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स तक रोक देता है, जितना कि यहाँ प्रोवाइडेड होता है। तो ये मिली सेकेंड्स में लेता है। अगर मैं यहाँ 1000 करता हूँ, दैट मीन्स ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को 1 सेकेंड के लिए रोक देता है। ठीक है, तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। तो चलिए DELAY, मैं चाहता हूँ कि जितने भी इमेजेस हैं जो एनिमेशन हमारा बने, वो इमेजेस 1-1 सेकेंड के बाद चेंज होता जाए। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे 1000 देना पड़ेगा और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। देयर आर 4 इमेजेस हियर। हमारे जो फोल्डर में 4 इमेजेस हैं, तो हमें 4 टाइम इसे लिखना पड़ेगा। 4 टाइम हमने कॉपी कर लिया। 4 टाइम कॉपी कर लिया और इमेज के नाम मैंने इसलिए ABCD रख रखे थे। तो ABC एंड D। अब रन करता हूँ मैं। अब ये अपने आप 1 सेकेंड पे चेंज होता रहेगा, बट यहाँ लास्ट में आके ये रुक गया। लास्ट में आकर ये रुक गया, ये कुछ भी नहीं कर सकता है, अब आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि सारे स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो कुछ नहीं है। अब इसके बाद बहुत ही आसान है बाकी चीज़ें। हम एक वाइल लूप का सहारा लेते हैं, इनफाइनाइट वाइल लूप। और वाइल लूप में मैं यहाँ एक कंडीशन डिज़ाइन करूँगा। फ़िलहाल मैं ऐसी कर देता हूँ, कंडीशन डिज़ाइन नहीं करता हूँ। तो ये प्रोग्राम इनफाइनाइट में चला जाएगा और 1 सेकेंड पे पिक्चर चेंज होते रहेंगे। आप देख सकते हो ये 1 सेकेंड पे पिक्चर चेंज हो रहा है। बट अगर इसे हम रोकना चाहें तो रोक नहीं सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से कट करना पड़ेगा हमें ऐसे। तो इसके लिए एक कंडीशन में लगाता हूँ, नॉट एक फंक्शन है KBHIT आई थिंक। तो जब तक आप कोई कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करते हैं, तब तक ये चलता रहेगा। जैसे कोई प्रेस कर दिया आपने कोई बटन, तो ये रुक जाएगा। मैंने जैसे प्रेस कर दिया यहाँ पर, तो ये रुक जाएगा। सो दिस वाज द वीडियो एंड दिस वाज द प्रोग्राम। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। और दिस इज़ माय चैनल प्रोग्रामिंग डिज़ायर। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग और टिपिकल प्रोग्राम्स मैं लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए। सो दिस आर ऑल्सो some typical concepts and programs here that I have uploaded, so you must watch and don't forget to subscribe। और इस वीडियो को आप सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगता है किसी और को ये फ़ायदा हो सकता है, इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिल सकता है,
तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।